हेलो, नमस्ते, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेके आई हूँ रीडिंग जो रहने वाली है डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है। नेगेटिव लोगों की आपके जीवन से अब हो रही है छुट्टी। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन आपके जीवन में क्या ला रहे हैं, कैसे नेगेटिव लोग आपके जीवन से बाहर जा रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं, आपको पता नहीं होगा कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी आती है मुझ तक और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, जिससे आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। उससे पहले मैं बता दूं रीडिंग करने से पहले कि ये जो नंबर दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो रीडिंग के लिए है ये व्हाट्सएप नंबर। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले आपको पे करना होता है, आपकी रीडिंग बुक हो जाती है, फिर आपको टाइम दे दिया जाता है। कार्ड शफल कर लिए हैं, जैसा कि मैंने बोला, आप फटाफट से रीडिंग करते हैं। तो देखो, आप ईश्वर को बहुत मानने वाले इंसान हैं। डिवाइन यूनिवर्स पे आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है। जीवन में तमाम संघर्षों से निकलते हुए, जूझते हुए, या अभी ये कहूँगी कि कितनी ही मुश्किल हालातों से आप गुजरते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, जिनका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने वाला है, बहुत सारा बदलाव। ये बदलाव होगा ऐसे कि जो आज तक नेगेटिव लोग आपको घेर के खड़े थे या आपको परेशान कर रहे थे, या जिन्होंने आपको जीना ही मुश्किल कर दिया था, सांस लेना ही मुश्किल कर दिया था, अब उनकी आपके जीवन से छुट्टी होने वाली है। आप अंदर से इतना मजबूत हो जाएंगे, इतना सख्त हो जाएंगे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि कोई पावर है, कोई ऐसी शक्ति जो आपके साथ चल रही है, जो आपके अंदर इतनी पावर भर रही है, या आप इतना पावरफुल अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि निगेटिव लोगों को आप अपने जीवन से दूर कर सकेंगे। स्पष्ट इस टाइम आप बहुत स्पष्ट बोलेंगे। हो सकता है इन 2 महीनों में आप इतना स्पष्ट और इतना खरा बोल दें कि ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके जीवन में दूषित वातावरण फैला रहे हैं, कीटाणु बन के चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे दूर भागते नजर आएंगे। जैसे कहते हैं ना कि कोई बीमारी हो जाती है, कोई कीटाणु, कोई विषाणु जो लग जाते हैं, तो क्या उसका इलाज क्या होता है? दवाइयाँ, कड़वी दवाइयाँ। तो ये लोग भागने वाले हैं आपकी स्पष्ट कड़वी बातें सुन के, क्योंकि देखो आपके जीवन में आ रहा है बदलाव। डिवाइन की तरफ से सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अंदर से बदल पाएंगे। किसी की चापलूसी करना आपको कभी पसंद नहीं थी, तो आज भी आप किसी की चापलूसी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ रिश्तों को आप खोने से डरते थे, तो उनको बचाने के लिए आपने ठीक है अच्छा व्यवहार किया है, या कभी सहन कर लिया है, या सुन लिया, लेकिन आपके जीवन में इतना बड़ा बिखराव, इतनी बड़े हालातों से आप बुरे वाले हालातों से आप गुजरे। बहुत ही मैं कहूँगी दुखद हालात आपके जीवन में रहे कि आपको ऐसा बना दिया कि आप कोई जाता है तो जाए, आ जाए तो ठीक। वो कहते हैं ना कि आ जाओ तो वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम। ऐसा वाला है सिचुएशन, ऐसे वाला मुद्दा आपके जीवन में हो रहा है। तो अब आपको तो देखना ही पड़ेगा ये कि आपके जीवन में कौन कौन नेगेटिव लोग हैं, और इनको छांट के आपको अलग भी करना है। ये डिवाइन आपको खुद प्रेरणा दे देगी। तो ऐसे लोगों से आप जो दूरी बना लेंगे, जिस हिसाब से आप चलेंगे, जिस हिसाब से अभी बोलेंगे, जिस हिसाब से संबंध, रिश्ते, नाते आप चलाएंगे, उस हिसाब से आप पूरी तरीके से अपने जीवन को बदल पाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लड़ाई झगड़ा करें या लड़ाई झगड़े से मुद्दे समेटें, नहीं। लड़ाई झगड़े से देखो बात बढ़ती है, फिर नेगेटिव लोग आपके लिए और नेगेटिव करने की सोचते हैं। तो यहाँ ईश्वर तो आपको हमेशा शांति का रास्ता अपनाने वाली बात करते हैं। हाँ, आप जाहिर जरूर कर सकते हैं कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ या मैं बेवकूफ़ नहीं थी, मैं समझती सब थी, लेकिन
जवाब देना मुझे भी आता है, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकता या दे सकती, क्योंकि ये मेरे ईश्वर को शायद मंजूर नहीं होगा कि मैं किसी दुष्ट व्यक्ति का भी दिल दुखाऊं। तो दुष्ट व्यक्ति का दिल भी आप नहीं दुखाना चाहते। और जहाँ तक है, मैं ये कहती हूँ, दुखाना दिल क्यों दुखाना, क्यों उल्टा सीधा किसी से बोल के अपना कर्मा क्रिएट कर लेना, है ना। आप जब टैरो सुनते हैं तो तभी मैं कहती हूँ परिवर्तन आता है जीवन का। आप जान पाते हैं कि एक छोटी सी बात से एक कर्मा क्रिएट हो जाता है जो जन्म जन्मों के लिए स्थायी हो जाता है, जब तक कि आपके अंदर माफ़ी प्रार्थना नहीं आ जाती। तो क्या पता कि इस जन्म में कहाँ जाके आपको ध्यान भी रहेगा या नहीं कि आप माफ़ी प्रार्थना कर लें। आपको रास्ता आज ईश्वर ने दिखाया है, तो क्यों ना इतने बुरे लोगों को आप माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाएं। नेगेटिव लोग बहुत रहे हैं आपके अराउंड में, है नेगेटिविटी बहुत कुछ। अपने ही ऐसे लोग नेगेटिव रहे जिन्होंने पीठ में छुरे भौंके हैं। तो समझना होगा आपको यहाँ पर, और आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना होगा। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, शांति रखो, कुछ भी किसी को उल्टा सीधा बोलना नहीं है। जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको ईश्वर पे समर्पित कर दो कि हे ईश्वर, आप जानो आप क्या इसके साथ करते हैं, मैंने अपनी तरफ से इसको रिलीज किया, तो आप रिलीज कर दो, आप एकदम फ्री हो जाओ, है ना, माइंड से फ्री हो जाओ। तो ईश्वर की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग है आपकी। अगर जॉब में प्रॉब्लम चल रही है तो जॉब में देखो आपका बहुत मैं कहूँगी रुपए पैसे से उन्नति होगी। ऑफिस वर्क में आपकी एक पहचान बनेगी, लोग आपको समझेंगे, इज्जत करेंगे। वहीं अगर आप घर परिवार में बहुत परेशान या झंझटों में फंसे थे तो उन चीज़ों से आप निकलेंगे, परिवार में एक खुशहाल वाला वातावरण रहेगा। तो ये मेष राशि हो सकती है, आप लोगों में से मिथुन राशि हो सकती है, कर्क, सिंह और मीन राशि भी मुझे दिख रही है। बाकी सभी साइन हैं लगभग, मान लीजिए सभी राशियां आ जाती हैं। तभी मैं अलग अलग नहीं बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर एक दो राशि छोड़ के आप लोगों की एनर्जी आती ही आती है। तुला राशि भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो शांति से काम लेना है इस टाइम। आप बहुत स्पष्ट बोलेंगे, थोड़ा कड़वा भी बोलेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। लेकिन हाँ, आपके जीवन से ये नेगेटिव लोगों की निश्चित तौर पे छुट्टी हो जाएगी। ये जो आपको परेशान करते थे कल तक, आप पे कमेंट्स कसना या किसी तरीके के हालात ऐसे खड़े करना, वो सब धीरे धीरे करके आपके जीवन से निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है ये ब्लेसिंग के रूप में है कि आपके जीवन में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं ईश्वर, यानी कि चुन चुन के उन लोगों को आपसे दूर कर रहे हैं जो आपके लिए गंद फैला रहे हैं या गंद हैं, जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इस स्वच्छता अभियान में आपको रोना नहीं है। कुछ ऐसे भी रिश्ते जाएंगे जिनसे आपको बहुत लगाव या बहुत प्यार है, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपको परेशान करते हैं, आपके लिए दिक्कत पैदा करते हैं। तो ऐसे रिश्तों को आपके जीवन में रहने का मायना भी कुछ नहीं है, तो जाने दो। लेकिन आपके जो प्रिय हैं, आपको सच में प्यार करते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, वो आपके जीवन से हमेशा जुड़े रहेंगे। देखो, हालात कोई है, अगर आपका कोई सच्चा मित्र है, सच्ची दोस्ती है, सच्चा कोई रिश्ता है, रिश्तेदार हैं, या कार्यस्थल पे कोई है, या कोई भी है आस पड़ोसी, अगर वो सच्चाई से आपसे जुड़ा है, तो आपके विपरीत चाहे कोई कितना भी कुछ कहता रहे, या आपका विपरीत व्यवहार अगर है भी उनके साथ, तो तब भी वो समझेंगे क्यों ये विपरीत व्यवहार है, किसी काम का प्रेशर है, कोई क्यों गुस्सा है, ये वो छोड़ेंगे नहीं आपको, जो आपको चाहेंगे वास्तविकता में आपके सच्चे मित्र या सच्चे हितैषी जो होंगे। समझ रहे हैं, चाहे उनसे झगड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग उनको कहें कि आप बहुत निम्न स्तर से हैं, आपका चरित्र गिरा है, या आप ऐसे हैं वैसे हैं, झगड़ालू हैं, फिर भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे, हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। ये इन लोगों को आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे, ये लोग कौन हैं, वही आपके सच्चे मित्र और सच्चे हितैषी हैं। ओके, तो उन लोगों से अपना रिश्ता संभाल के रखना है आपको, और ब्लेसिंग के तौर पे आपके अंदर बड़े बड़े बदलाव आएंगे। तो निश्चित तौर पे ये स्वीकारना होगा, और डिवाइन का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलना है, क्योंकि डिवाइन की बिना मर्जी की, तो कहते हैं ईश्वर की बिना मर्जी तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपके जीवन में इतनी बड़ी चेंजिंग, इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं जिन्हें आप खुद भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके स्वभाव में परिवर्तन हो रहा हो,
धैर्य से काम लेना आपको आ गया हो, ज़्यादा सोच विचार जो चलता था वो कहीं न कहीं कम हो रहा हो या हो गया है, या आने वाले समय में आपके जो विचार हैं उन पे कंट्रोल हो जाएगा। बहुत नहीं सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा से भरने वाले हैं। आपके अंदर जो है एक सकारात्मकता आ जाएगी, आप किसी के प्रति बुरा नहीं सोच पाएंगे, किसी के प्रति गुस्सा या नाराज़गी नहीं रहने वाली है। तो जब नाराज़गी नहीं रहती है, गुस्सा नहीं रहता है, तो स्वतः ही एक शांति का अनुभव अपने अंदर हो ही जाता है। तो आगे बढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो। मैं हमेशा कहती हूँ आगे बढ़ो, जो हो गया उस पे मिट्टी डालो, कहते हैं ना मिट्टी पाओ, है ना। तो मिट्टी डालो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने आप को हमेशा ये सोचो कि मैंने डिवाइन पे समर्पित कर दिया है, अब मेरे ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा और मैं उसी में प्रसन्न रहूँगा या रहूँगी। तो देखेंगे आप मिरेकल आपके जीवन में होने लगेंगे, और डिवाइन की ब्लेसिंग इसी कारण से आपको मिल रही है कि आपने समर्पित किया है खुद को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।